अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ आदित्य त्यागी हैं जो कि जर्नलिस्ट भी हैं और हमारी बहुत प्यारी सी फ्रेंड भी हैं। थोड़ा बिजी ज़्यादा रहती हैं, थोड़ा पकड़ना पड़ता है, भागदौड़ करनी पड़ती है मगर फिर मिल जाती हैं। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच आरजू अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। और हाँ, मुझे एक्चुअली ग्राउंड पे जाके काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ज्यादातर वक्त वहीं पे बिताती हूँ। तो बस उसी सिलसिले में हमारी बातचीत नहीं हुई। बिल्कुल ऐसा ही है और लेकिन खैर हम आपको देखते रहते हैं और आई एम श्योर कि आप भी अपनी अपना एक्टिविटीज। बैन है, आपकी गवर्नमेंट ने बैन करा रखा है मुझे। अरे वीपीएन है ना, वीपीएन से हम देख लेते हैं और आप लोग भी हमें वीपीएन से ही कई बार देख पाते हैं क्योंकि हमारा तो ट्विटर भी बैन है, हमने तो ट्विटर बैन नहीं किया। लेकिन मुझे ये बताएं, आप तो स्पोर्ट्स भी कवर करती रही हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक जमाने में आपने स्पोर्ट्स को भी बहुत अरे कवर ऐसा किया मत है। बोलिए, करती रही है। सो यू आर रॉन्ग, यू आर नॉट रॉन्ग। स्पोर्ट्स मेरा पहला स्पेशलाइजेशन है। स्पोर्ट्स बिल्कुल, से तो मैंने शुरुआत की थी। एग्जैक्टली इसीलिए मुझे पता है कि आपका उस पर अच्छा होल्ड है और मैं यही पूछना चाहूंगी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट होती देख रही हैं या जो पाकिस्तान ने कहा है कि हम नहीं खेलेंगे, और वो भी ऑब्वियसली बांग्लादेश को लेकर। सीरियसली कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब लगता है कि हम जो भी बोलेंगे वर्ड्स जो हैं वो उसके साथ जस्टिस नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो कहा, जिसे पीसीबी ने आगे बढ़ाया हम्म। और आईसीसी ने फिर पलट के उनको दिया बम्बू। हम्म। पाकिस्तान बोर्ड को ये याद दिलाया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि भाई ये कोई ऐसा नहीं है कि आप यहाँ के शहंशाह हैं, आप जब आएंगे जब मन करेगा मुंह उठा के चले आएंगे, जब मन करेगा आप इसके साथ खेलेंगे, जब मन नहीं करेगा तो आप नहीं खेलेंगे। पर आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, पाकिस्तान की टीम कितने नंबर पर है? मैं आपका जीके नहीं टेस्ट कर रही हूँ, मैं हम्म। आपसे बस पूछ रही हूँ कि आईसीसी की रैंकिंग में पाकिस्तान की टीम कितने नंबर पे? ये तो आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे इसलिए कि मेरी इतनी ज्यादा क्रिकेट के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ में ना खेले तो कहीं भी रैंकिंग हो पाकिस्तान की तो उस वक्त मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो भी थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं, वो भी क्योंकि दोनों टीम्स को साथ देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान का तो मुझे मालूम नहीं, बिकॉज हिंदुस्तान का जो लीग है क्रिकेट में वो एकदम अलग है। हम्म। लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान का जो वजूद है, जो अस्तित्व है, इसे बिल्कुल भी घमंड मत समझिएगा। आई एम टॉकिंग शेयर फैक्ट। इसमें कोई और ऐसा भी नहीं है कि मैं भारतीय होने के नाते ये सब बोल रही हूँ। लेकिन अगर आप अपने एक पाकिस्तानी अपने इमोशंस को साइड रख दे, और वो जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो बड़ा कह रहे हैं, अरे करो हर्ट, करो हर्ट, करो, वो हर्ट होंगे तो हम भी हर्ट होंगे, कैसे सैडिस्टिक हो यार। पहली बात तो हम्म। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सैडिस्टिक प्लेजर। ये हम्म। आपकी जो सोच है ना, उसको दिखाता है। बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने आपसे जो सवाल पूछा, ऑनेस्टली मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी रही हूँ। हालांकि इन दिनों फोकस ग्राउंड पर ज्यादा रहता है, ग्राउंड पर एज एन फील्ड रिपोर्टिंग पर। लेकिन मुझे भी नहीं मालूम है कि पाकिस्तान का रैंकिंग क्या है। हम्म। पाकिस्तान का क्रिकेट मेरे लिए सिर्फ तभी एग्जिस्ट करता है जब वो भारत की टीम के खिलाफ खेलते, वरना पाकिस्तान की टीम को तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के खिलाड़ियों का क्या हाल है। मुझे याद है कुछ दिन पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश में बाबर आजम खेल रहे थे और स्टीव स्मिथ के साथ खेल रहे थे। उसके बाद जिस तरह के मीम्स बने, और एक जगह रन के लिए कॉल को लेकर भी लोगों ने खूब मजाक उड़ाया कि अगर बाबर आजम की जगह विराट कोहली होते तो स्टीव स्मिथ जो थे वो बिल्कुल भी वो डिनाई नहीं करते, तो रन डिनाई नहीं करते। तो आप ये समझिए ना कि आप क्या हैं। अदरवाइज अगर आज भारत ना खड़ा हो आपके सामने तो आपका वजूद क्या है और कितना। और जब मैं ये लाइन कह रही तो एक्चुअली मुझे एक और बात याद आ रही कि पाकिस्तान का वजूद ही भारत पे टिका है। अगर भारत ना होता तो पाकिस्तान ही वजूद में नहीं है। तो फैक्चुअली आप मेरे से पूछेंगे, मैं हल्की बात कर सकती हूँ, बहुत आसान है हल्की बात करना, लेकिन मैं आपसे सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूंगी। और फैक्ट्स ये कहते हैं कि आप पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान क्रिकेट का वजूद नहीं है। आपने कोई बहुत महान क्रिकेटर आपके नहीं खेलते हैं कि जी देखने के लिए उन्हें जनता भागी चली आएगी, स्टेडियम भर जाएंगे और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए होड़ लगी होगी कि जी मुझे ये देखना है।
आप खुद से बताएं, आप पाकिस्तानी और प्लीज लीव असाइड कि आप रैशनली चीजों को देखती है, लेकिन आप खुद से ये बताएं कि आपकी टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसे आप कहें कि वो विराट कोहली के बराबर नहीं तो चलो उनसे 10 कदम पीछे खड़ा हो जाएगा। आपके पास कभी एक जमाने में पाकिस्तान पेसर्स प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता था, उसका बॉलिंग अटैक लीथल माना जाता था, और बहुत सारे ग्रेट्स पाकिस्तान ने प्रोड्यूस भी किए, इसे इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन आज कोई ऐसा बॉलर है जिसको आप कहें जी इससे बड़ा बॉलर नहीं है आज की तारीख में? तो आपका क्रिकेट तो ऑलरेडी खत्म है, और मुझे नहीं पता क्या हो गया आपके यहाँ मोहसिन को कि वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि अपनी राजनीति के चक्कर में वो आपका जो क्रिकेट है उसको बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद नहीं कर रहे हैं, वो जो ऑलरेडी गिरता हुआ क्रिकेट है वो उसको धक्का दे रहे हैं, उसका डेथ वारंट साइन कर रहे हैं। क्योंकि आप, पहली बात तो मैं ये अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा 15 तारीख, क्योंकि आपको लग रहा है वापस आ जाएंगे? जितना ड्रामा यूएई में देखा मैंने, उसके बाद तो अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अफोर्ड कर सकता है? मैं आपसे फैक्ट्स पे बात करूंगी, कुछ भी फालतू बात नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये अफोर्ड कर सकता है कि उससे जो एग्रीमेंट उसने साइन किया आईसीसी के साथ, जो कि वो वायलेट करेगा। आईसीसी का स्टेटमेंट आप देख लीजिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप एक इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगे पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। आपको लगता है पाकिस्तान अग्रीमेंट वायलेट करके वो पेनल्टी जो आएगी उसको पे कर सकता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की औकात है, हैसियत है? इसके अलावा जो साल भर का रेवेन्यू है आईसीसी चाहेगी तो उसको रोक देगी, हैसियत है कि उसके बिना सरवाइव कर जाएगा? ब्रॉडकास्टिंग फीस के बिना सरवाइव कर सकता है क्या? और जो मैच नहीं खेलने पे जो कहा जा रहा है कि उसे ब्रॉडकास्टिंग फी देनी पड़ेगी, अफोर्ड कर सकता है क्या? कर सकता है पीसीबी क्या? देखिए, कर तो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि पैसा बिल्कुल ही नहीं है, चाहे वो लोन लिया हुआ हो या जैसा भी हो, इतना पैसा तो है। वो तो जिद की बात है ना, कि जिद पे अड़ गए, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। फिर तो वो हर तरह की जो भी फाइन लगेगा वो देना तो पड़ेगा, इनकार तो नहीं कर नहीं, सकते। जिद की बात तो ऐसी है कि उसके बाद ये मैच नहीं खेला अगर पाकिस्तान ने, तो टूर्नामेंट भी नहीं खेलेगा पाकिस्तान, और टूर्नामेंट ही नहीं खेलेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उन्होंने डेथ वारंट साइन किया है। मैंने आपसे क्या कहा, आपका वजूद क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट में? मैंने इसी उसी पॉइंट से शुरुआत की कि आप इंडिया के खिलाफ खेलते हैं, आपकी राइवलरी है जिसे दुनिया भर में जाना जाता है। जब आप मैनेजमेंट स्कूल्स में जाते हैं तो वहां भी इस राइवलरी के बारे में लोग कहते हैं कि भाई हाँ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी है, इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी है, उसके बारे में कहा जाता है। तो आपका वजूद सिर्फ इंडिया के साथ जो राइवलरी है उस पर टिका हुआ है। आप हमारे लिए तो अच्छा है, आप रणछोड़ पहले भी थे, वो आप पाकिस्तानी फौज रही है, पतलूने उतरवाई, और पाकिस्तानी टीम भी आईसीसी में कितने टूर्नामेंट्स में उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्ट है कि पूरी दुनिया जानती है कि पिटता है आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान। तो कई लोग तो ये भी मजाक उड़ा रहे हैं ना कि पहले ही मैदान छोड़ दिया, पता है कि पिटेंगे तो इसलिए मैदान छोड़ दिया, लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी में ट्विस्ट की गुंजाइश है। इतनी पेनल्टीज लगेंगी और पाकिस्तानी क्रिकेट, और सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, वो जो लीग है आपके यहाँ पीएसएल, उसके लिए एनओसीज नहीं मिलेंगे, फॉरेन प्लेयर्स नहीं आएंगे, तो कौन किसको खेलेगा? पाकिस्तानी प्लेयर के साथ खेलेंगे तो जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी होंगे जैसे वो तैयार होगा इसके लिए। लेकिन आपके ख्याल से ये नौबत ही क्यों आई कि हमें इस किस्म की बातें सुनने को मिली, या हमें ये सिचुएशन देखने को मिली? आपके ख्याल से ये नौबत ही क्यों आई? पाकिस्तान की टीम तो खैर पहले भी कई बार हुआ है कि मैचेस में हार गई है और कभी जीत गई है, ये चीजें तो चला ही करती हैं, हार जीत। तो सिर्फ इसी को तो हम रीजन नहीं बना सकते कि इन्होंने इस वक्त इनकार किया है कि हम नहीं खेलेंगे भारत से। बीच में बांग्लादेश भी तो है, उसे आप भूल रही हैं। नहीं, बांग्लादेश तो हमेशा से था, बांग्लादेश कोई आज थोड़ी पैदा हुआ है, बांग्लादेश तो हमेशा से ही था ना। तो बांग्लादेश की बड़ी चिंता एकदम से आप सिर्फ तो अच्छा, तो पीसीबी हमसे ये कह रहा है कि आईसीसी मतलब भारत। जब वोट हुआ बांग्लादेश के खिलाफ, वो वोट 14-2 से हुआ था, बांग्लादेश और पाकिस्तान साथ खड़े थे सिर्फ, बाकी 14 कंट्रीज ने उसके खिलाफ वोट किया। तो आप ये मान के चलते हैं कि आईसीसी सिर्फ इंडिया है,
लेकिन एक्चुअली आईसीसी के 14 मेंबर्स ने आपके उस डिसीजन के खिलाफ वोट किया। आप बांग्लादेश के साथ, आप बांग्लादेश के साथ खड़े थे, आप हार गए। आप राइट चीज के साथ खड़े होते। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, ये आईसीसी टूर्नामेंट है। इंडिया में भी बहुत प्रेशर होता है बीसीसीआई पर, बहुत दबाव होता है कि आप मत खेलिए क्रिकेट, आप क्रिकेट मत खेलिए, मैच कैसे खेल रहे हैं, आतंकिस्तान के साथ मैच कैसे खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी ये चॉइस, बट वो इतने इमेच्योर और चाइल्डिश तरीके से बिहेव नहीं करते। पाकिस्तान को अब याद आया, पाकिस्तान की आंख 1 फरवरी को खुली, पीसीबी की आंख 1 फरवरी को खुली, उनको ये याद आया कि 15 तारीख को हमको मैच खेलना, उस दिन याद आया। अब मतलब क्या मजाक बना दिया आपने बहुत। और मुझे पीसीबी या पाकिस्तानी प्लेयर्स, पीसीबी के लिए जीरो सिंपैथी, किसी के लिए कोई सिंपैथी नहीं, पर मुझे लगता है जो जेन्युइन फैंस होंगे उनके लिए थोड़ा सा आपको लगता है कि कैसे गधे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं भाई, जिनको समझ नहीं है। और वो कह रहे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कौन है? फील्ड मार्शल मुनीर। तो या तो आप ऑप्टिक्स और सिंबलिज्म से डील कीजिए, कर लीजिए, और अपना बैलेंस शीट देखना मत भूलिए उसके बाद, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ इमोशन नहीं है, क्रिकेट एक इकोनॉमिक्स भी है। और अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं समझते तो आपको उस पर डिसीजन नहीं लेने चाहिए। तो ये बात आपके यहाँ लोग नहीं समझ रहे और इसीलिए आपको दिक्कत आ रही है। और मुझे पता है वो दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि मैं डिप्लोमेसी और फॉरेन अफेयर्स भी फॉलो करती हूँ। बांग्लादेश में इलेक्शन है उससे पहले, तो ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम बांग्लादेश के साथ खड़े। बट आप किस बात के लिए बांग्लादेश के साथ खड़े, किस बात के लिए? पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, पाकिस्तान को कोई खतरा है? भाई मैं मान लेती भाई उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट था, तो मैं मान लेती कि चलिए भाई इनको सिक्योरिटी थ्रेट है। उसमें भी आप ऐसा तो नहीं है कि आपको 10 दिन पहले आपकी नींद खुली और आपने कहा अब हम नहीं खेलेंगे क्योंकि हमारे लिए खतरा पैदा हो गया। नहीं, हमने तो ये कहा है कि बांग्लादेश के साथ हम खड़े, हम तो बांग्लादेश के चक्कर में जो है वो ये सब कुछ हो रहा है, तो आप उस पर बाहर बैठ, बांग्लादेश के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है, बांग्लादेश के चक्कर में आप करते नहीं तो बाहर बैठिए ना। आप फिर आप बाहर बैठिए, और फिर बाहर आप आईसीसी के वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होंगे, आप इंटरनेशनल क्रिकेट से आउट होंगे, आप बायलैटरल सीरीज से आउट होंगे। आप, मैंने अभी आपको बताया कितने सारे पेनल्टीज आप पे लगेंगे। और लेकिन ये दिखाता है, मैं ये मानती हूँ क्योंकि मैं फॉरेन अफेयर्स भी फॉलो करती हूँ और हमारा नेबर है पाकिस्तान, मैं पहले से ये मानती हूँ कि इंटरनेशनल रूल्स के लिए पाकिस्तान में जीरो रिस्पेक्ट है। लेकिन जब आपने आईसीसी के साथ भी ये किया तो इसका सिंपल सा मतलब है आप किसी नियम कायदे को मानने में यकीन नहीं रखते। जो कि दुनिया आपके बारे में कहती है, आप उसी इमेज को एंडोर्स कर रहे हो, उसी इमेज को आप और पुख्ता कर रहे हो कि हाँ जी हम बेवकूफ टाइप के लोग हैं और हम ना हमको कोई चीज की समझ है, ना हम स्किल सेट पे फोकस करते हैं, ना हम प्रोफेशनलिज्म पे फोकस करते हैं, ना हमें गेम। जब आप स्पोर्ट की बात करते हो ठीक है पॉलिटिक्स होती है, और आपके और इससे पहले भी पॉलिटिक्स हुई है क्रिकेट पे, और वो पॉलिटिक्स क्रिकेट डिप्लोमेसी के तौर पे हुई है। जब हमारे जो पहले के प्रधानमंत्री रहे और आपके यहाँ राष्ट्रपति रहे, चाहे वो जनरल मुशर्रफ आए हों, हमारे यहाँ वाजपेयी साहब रहे हों, उससे पहले जियाउल हक के टाइम पे मुझे याद आता है, तो ऐसे बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं। मगर आदित्य कितनी अजीब सी बात है, दोनों कंट्रीज के बीच में क्लैशेस हुए, दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे का मीडिया बंद कर दिया, ट्विटर बंद कर दिया, बात नहीं कर रहे, बॉर्डर बंद है, सब कुछ बंद है, क्रिकेट चल रही है। तो अगर क्रिकेट चल सकती है तो भाई बाकी की बातचीत क्यों नहीं हो सकती? ऑलमोस्ट बहुत मंथ्स निकल गए ऑपरेशन सिंदूर को, तो अगर क्रिकेट हो सकती है तो बात क्यों नहीं हो सकती? नहीं, बात इसलिए नहीं हो सकती है ना क्योंकि जब तक आप जो इंडिया की जो वांटेड है, इंडिया की जो मोस्ट वांटेड है वो आपके सॉइल पे बैठे हुए हैं। इंडिया ये कहता है आप टेरर इंफ्रा खत्म कीजिए, लेकिन अभी आपने कहा कि जब वो क्रिकेट खेल सकते हैं, वो जो क्रिकेट खेलते हैं, मैंने जो भी पॉइंट आपसे कहा कि ये थोड़ी देर पहले कि पाकिस्तान इंटरनेशनल रूल्स को रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। इंडिया इंटरनेशनल रूल्स को रिस्पेक्ट करता है।
और इसलिए दुनिया भी इंडिया को रिस्पेक्ट करती है। हमारे पॉलिटिशियंस भले ही इंटरनली उनसे सवाल पूछे जाए जो कि किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी का हिस्सा होते हैं, लेकिन भारत इंटरनेशनल रूल्स को रिस्पेक्ट करता है। इसीलिए इंडिया ने जब ऑपरेशन सिंदूर भी किया तो अपनी सीमा के अंदर रहकर किया। तो ये रिस्पेक्ट का मामला है। ये जो भी आपने कहा ना कि क्रिकेट खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं क्योंकि वो वहां पर सर्टेन रूल्स में बंधे हैं। लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं हमारी नेशनल सिक्योरिटी की, हम बात करते हैं हमारे देश में शांति की, उसके बाद और जिस तरह की स्टेटमेंट्स आपकी तरफ से आते हैं, इररिस्पॉन्सिबल, हर तीसरे दिन कश्मीर को लेकर एक जुमला छोड़ना। तो जम्मू कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल हिस्सा है, पूरी दुनिया जानती है, इंडिया इस चीज को क्लियरली बोलता है। तो आपके यहाँ वही कुल मिला के पॉइंट यही आता है, जब तक आप बेसिक रूल्स को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक बातचीत के टेबल पर नहीं आएंगे। आतंक और बातचीत दोनों एक साथ नहीं होंगे। देखिए, कश्मीर जो है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। ये आप कह रहे हैं कि आपका है, और यहाँ पाकिस्तान में भी यही कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान का हिस्सा है। हम नहीं कह रहे, नहीं हम कह नहीं, मैं जब आपसे कह रही हूँ कि इंडिया का इंटीग्रल हिस्सा है तो मैं कह नहीं रही हूँ, मेरे पास हिस्टोरिकल एविडेंस है ये कहने के लिए, मेरे पास फैक्ट्स है। लेकिन भारत उसका इश्यू सॉल्व तो नहीं हुआ ना अभी तक। की बात सुनिए ना, कैसे डिस्प्यूटेड है। महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया है, पाकिस्तान के साथ साइन नहीं किया। तो कैसे पाकिस्तान का है आप मुझे बताइए। मगर देखे ना 80 ईयर्स से पाकिस्तान के पास जो हिस्सा है कश्मीर का, वो उधर ही है, आप उसका 1 इंच भी नहीं ले पाए, और ऐसे ही जो आपके पास है उसका 1 इंच हम नहीं ले पाए। ये दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स चला करती हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि जिसके पास जो कश्मीर का हिस्सा है वो वही है, और हम कुछ नहीं कर पाए और आप भी कुछ नहीं कर पाए। ये बात तो माननी पड़ेगी ना। लेकिन आप देखिए ना, जो स्टेटस को आज एग्जिस्ट करता है वो कल होगा या नहीं होगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, वो इंडियन मिलिट्री का काम है, वो मेरे जैसे जर्नलिस्ट का काम नहीं है। मैं सर्टेन चीजें हमेशा मान के चलती हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं जो बहुत जिंगोइज्म करें। मैं ग्राउंड पर जाती हूँ, देखती हूँ चीजें, और उन चीजों को लोगों को अपने कैमरा से, अपने माइक के माध्यम से दिखाती हूँ, और मैं अपने पैरामीटर्स जानती हूँ। वो पीओजे के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है वो लेगी, कब लेगी, कैसे लेगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, वो इंडियन डिफेंस फोर्सेस का काम है, वो अदिति त्यागी का काम नहीं है कि आपके साथ बैठ के नहीं, वो तो ऑब्वियसली जर्नलिस्ट का काम नहीं होता है। ये हम लोग तो सिर्फ न्यूज पे बात करते हैं। एग्जैक्टली हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते। लेकिन अदिति, जो उसका टेररिज्म का आप लोग कहते हैं, अब इस वक्त बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का यही कहना है कि जी ये भारत करवा रहा है, भारत फंडिंग कर रहा है बीएलए को, तो उसको आप किस तरह से देखेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो उनका नाम तक फितनौल हिंदुस्तान और इस तरह से रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जाकर तो सोचना होगा, बात करनी होगी आपस में दोनों कंट्रीज को, या ऐसे ही चलता रहेगा, आप हमें कहते रहे, हम आपको कहते रहे, और बस ये झगड़ा चले? अब आप एक बात बताइए, मुझे हंसी आ रही है अभी जब मैं आप जब आपके सवाल पर हंसी नहीं आ रही है, मुझे कुछ याद आया जब अभी आपने कहा। हाँ, आपके यहाँ से स्टेटमेंट्स आए कि भारत की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। इस पे एमईए का जवाब भी आया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, कि भैया अपना घर संभाल लो, दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले। मैं बलोच एक्टिविस्ट से बात कर रही थी, आप जानती हैं वो नाराज थे भारत से, वो नाराज थे। क्यों? उनका कहना है भारत हमको सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर भारत हमें सपोर्ट कर दे तो पाकिस्तान हमें अपने कब्जे में नहीं रख सकता। तो वो कहते हैं भारत को तो हमको सपोर्ट करना चाहिए। वो हमें रीजन बताते हैं कि पाकिस्तान अगर टूटेगा तो आपका भला होगा, पाकिस्तान अगर टूटेगा तो आपके यहाँ जो टेरर का सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, वो बंद होगा। तो आपकी गवर्नमेंट, आपके लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। आपके लोग तो ये भी बोलते हैं कि 71 उन्होंने जीता है, आपके लोग तो हर वॉर ही बोलते हैं कि उन्होंने जीती है। तो बोलने का तो ऐसे है, एमईए की तरफ से जो कहा गया कि भैया घर संभालो, तो घर नहीं संभल रहा। और बलोच फाइटर्स जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड तरीके से आपके यहाँ हमलों को अंजाम दे रहे हैं, उसमें आपकी फौज प्रोपेगेंडा करने के बजाय
वो वहां पर देखें कि क्या इश्यूज है। भारत के बारे में बोल देने से या भारत को कटघरे में खड़ा कर देने से आपकी प्रॉब्लम थोड़ी खत्म हो रही है। आप घर संभाल नहीं पा रहे हैं तो आप सीधा बोलते हैं कि इनकी वजह से हो रहा है, दूसरे पे दोष डाल रहे हैं आप। और उधर बलोच एक्टिविस्ट भी कह रहे हैं भारत हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। तो मैं किसकी मानूं, बलोच एक्टिविस्ट का रोना देखूं कि पाकिस्तान को देखूं? और जिसमें लेकिन मुझे ये ये पता है बलोच एक्टिविस्ट कि कौन है? अदिति, ये बलोच एक्टिविस्ट कौन है? ये जो बाहर बैठ के बात कर रहे हैं कनाडा से या कहीं से, कोई पाकिस्तान से बैठ के बात करे ना, तब उसकी बात को सुना भी जाए, समझा भी जाए। अब बाहर बैठ के तो कोई कुछ भी कह देता है। कोई कश्मीरी एक्टिविस्ट होते हैं, तो कोई बलूच एक्टिविस्ट होते हैं, और उसके बाद वो अपनी तरफ से कोई बात कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत कह रहे होंगे, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे भी जो लोग हैं, यहाँ से भी तो वही आवाज उठनी चाहिए ना। भाई यहाँ से भी तो, आपके यहाँ से भी तो आवाजें उठती हैं। मैंने कुछ एक एक्टिविस्ट का इंटरव्यू किए मेरे चैनल पे, मैं नाम नहीं लेना चाहती बिकॉज आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट देम, लेकिन मेरे चैनल पर वो इंटरव्यूज पड़े हैं जो उन्होंने मास्क लगाकर अपनी फेस को छिपाकर किए हैं मेरे साथ, लेकिन बताया है कि क्या सिचुएशन है, किस तरह के हालात हैं। और देखिए एक बात आप समझिए, अगर आपके पाकिस्तान जब ये कहता है कि भारत की तरफ उंगली उठाता है, तो पाकिस्तान को अपने गिरबा में झांकना चाहिए और पाकिस्तान को ये याद करना चाहिए कि जब पाकिस्तान कश्मीर में फ्रीडम स्ट्रगल खोजता है तो बलूचिस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल उसको क्यों दिखाई नहीं देती, इस बारे में पाकिस्तान को सोचना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि बलूचिस्तान कश्मीर में तो उसे फ्रीडम स्ट्रगल दिखाई दे और बलूचिस्तान में उसे टेरर अटैक्स दिखाई दे। आपके डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते। ये डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात है कि आप बलूचिस्तान में तो कहें कि टेररिज्म है, लेकिन कश्मीर में आप लोगों को कहें खुल के खुल्लम खुल्ला, और आप ना सिर्फ एक इन प्रिंसिपल सपोर्ट करें, आप बाकायदा वेपन प्रोवाइड करें, आप टेरर अटैक्स की प्लॉटिंग करें, आप टेररिस्ट को रखें। और एक बात बताएं, आपको सुनने में बुरा लगेगा, अगर मैं आपकी जगह होती, भगवान न करे, प्रभु बख्शे, कभी जीवन में, कभी अगले जन्म में या उससे अगले जन्म में, कभी भी मुझे हमेशा भारतीय ही रहना, लेकिन फॉर अ सेकंड थिंक कि आप किस तरह की, जब आप यूएन में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की बात करते हैं तो उसमें 99% से ज्यादा टेररिस्ट कौन सी कंट्री में बैठे हैं, कौन सी कंट्री है? ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ये कोई इंडियन का, इसके लिए कोई किसी इंडियन को बोलने की जरूरत नहीं है, ये कुछ फैक्ट्स है। आप जाते हैं एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, आप लड़ते हैं ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए। मैं नहीं कह रही हूं, ये होता है, और वहां पे सिर्फ इंडिया नहीं है, वहां पे दुनिया के यूएन में 192 मेंबर्स बैठते हैं, आप वहां पे जाते हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप कहां खड़े हैं। और भारत को ब्लेम करने से तो नहीं होगा। और सीधी सी बात है, इसमें मैं पूरे तरीके से इस बात से अग्री करती हूँ कि टेरर और बातचीत साथ नहीं चल सकते, लेकिन बिल्कुल नहीं चल कई सकते। कई चीजें, कई अटैक्स ऐसे भी हुए हैं आपके यहाँ, जो अभी रिसेंटली वो आपके यहाँ दिल्ली में जो अटैक हुआ था, वो जितने भी अटैकर्स थे, जो डॉक्टर्स थे इनफैक्ट, वो तमाम के तमाम हिंदुस्तानी थे, उनमें कोई पाकिस्तानी तो नहीं था। अब आप उसको भी अगर ये समझें कि कहीं ना कहीं वो जो कहते हैं ना कि किले का दरवाजा अंदर से खुला है, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो अंदर भी कुछ ऐसे मौजूद हैं आपके यहाँ, चाहे वो कश्मीर में हो या बाकी भारत के हिस्सों में, जो कहीं कहीं इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं इस तरह के अटैक्स कर रहे हैं। उनको आप पहले क्यों नहीं कंट्रोल करते, या उनको आप पहले क्यों नहीं देखते? इंडिया टेररिज्म के खिलाफ इंडिया ने बहुत सारे एक्शन लिए। आप उठा के देखिए, इंडिया का रिकॉर्ड उठा के देखिए आप कि इंडिया ने कितने अटैक्स झेले हैं। और मैं यही अब कह इंडिया रही हूँ का ना, वो अटैक्स अंदर से भी तो हो रहे हैं, वो अटैक्स सिर्फ तो पाकिस्तान इंडिया से थोड़ी हो रहे हैं। नहीं तो इंडिया पे जो सबसे बड़ा अटैक हुआ वो मुंबई टेरर अटैक था, हम्म। वो पूरी दुनिया जानती है। कहां कहां से एक्स्ट्राडिशन हुआ, मुझे यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे ज्यादा जानती होंगी, आपने उस पर शोज भी किए होंगे और आप खुद डेफिनेटली। गई होंगी और मैं भी इंटरव्यूज भी रिसेंटली बात होंगे। कर रही हूँ, जो रिसेंटली नहीं तो अटैक्स आप, हुए हैं उसको कह रही हूँ मैं। ऑपरेशन सिंदूर था, आपने रिसेंट अटैक्स की भी बात की, आप दो तरह के टेरर की बात कर रही है। इंडिया इंटरनली ऐसे किसी भी थ्रेट से डील करने में सक्षम है और इंडिया डील कर रहा है। आप अगर इंडिया में टेरर अटैक्स के कंपैरिजन देखें, बहुत, आप ये देखें कि 99% तक कमी आपको दिखाई देगी उसमें।
आप इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया का पॉलिसी नहीं है टेरर को सपोर्ट करना, स्टेट पॉलिसी नहीं है। इंडिया अपनी इकोनॉमी पे, इंडिया के मोटिव्स और पाकिस्तान के मोटिव्स दोनों एकदम अलग है। इंडिया दुनिया में अपना स्टेचर बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान का वजूद क्या है? पाकिस्तान इज बिल्ट ऑन एंटी इंडिया हेट्रेड, इंडिया के खिलाफ हेट्रेड पे पाकिस्तान है। आपके यहां इस सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट किया गया है। तो आप, इंडिया ने पाकिस्तान को तो ब्लेम नहीं किया, इंडिया ने ब्लेम किया क्या? किस चीज पे? दिल्ली में पाकिस्तान का नाम आप लोग हर चीज में मैं वही बात कह रही हूँ कि जब पाकिस्तान को आप टेररिज्म का कहते हैं तो उसके साथ आपको अपने अंदर भी तो देखना होगा ना, ताकि ये चीजें रुक सके। और राजनाथ सिंह साहब ने तो जमाने में कहा भी था कि दोनों कंट्रीज मिलकर इसके ऊपर काम करें, क्योंकि पाकिस्तान का भी ये कहना है कि जी हम भी भुगत रहे हैं। अब बुलाया तो था आपके यहाँ से ISI को, उसके बाद जो गुल खिलाया उन्होंने, क्या चाहती हैं? नहीं, अभी रिसेंटली उन्होंने कहा ना, मैं पुरानी बात नहीं कर रही। मैं आपसे, लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड भी कोई चीज होती है। हाँ, लेकिन चीजें, सिचुएशन चेंज भी तो होती है ना, चीजें भी चेंज होती हैं, लोग भी चेंज होते हैं। आपका ट्रैक, आपने क्या ऐसा किया है कि आप पे भरोसा करे? नहीं, भरोसा ना करें, भरोसा तो दोनों नहीं करेंगे एक दूसरे में। भरोसा करने को नहीं कह रही हूँ, भरोसा मत कीजिए। पाकिस्तान से भी लोग भरोसा नहीं करेंगे और वहां से भी नहीं। साथ मिलकर करने को क्या होगा बताइए? एक दूसरे के साथ बैठे हैं तो मैं ये सोच के बैठी हूँ ना, आप मेरी किसी भी बात को गलत कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिखाएंगी, ये भरोसा है ना मेरा आप पर, इसलिए बैठी हूँ मैं। नहीं तो मैं और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ बैठ जाती। नहीं, मैं तो आपकी ना कोई बात एडिट करूंगी और मैं पूरी तरह से जो आप बात कर रही हैं वही दूंगी। वो रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। अब आप मेरे घर में पत्थर भी फेंकेंगे, मेरे को मारेंगे भी, पीटेंगे भी, गाली भी देंगे और उसके बाद कहेंगे चलो आदित्य आओ। अरे यार आदित्य, इसका मैं आदित्य आपसे लास्ट में यही पूछ रही हूँ, उसका कोई तो हल होगा ना, या हम अगले जन्म तक ऐसे ही लड़ने वाले हैं? आप जनरल मुनी फील्ड मार्शल से बात कीजिए आप। मैं क्या बात करूं, ये तो आप बताएंगी ना कि भाई ये इसका कोई हल है, इसका कोई सॉल्यूशन है इस बात का कि ये लड़ाई झगड़ा खत्म किया जाए। तो मैं आपसे वही कह रही हूँ कि ये आप अपने यहाँ के जो हुक्मरान है उनसे पूछिए। ये आप जाके आप दे दीजिए हाफिज सईद, आप दे दीजिए मसूद अजहर, आप शुरुआत हो जाएगा उससे। ये दो लोग अगर दे दिए जाएं, आपके ख्याल से इश्यू खत्म हो जाएगा? तो कीजिए आप, शुरुआत तो कीजिए, शुरुआत तो कीजिए आप। चलिए मैं आप ही से कहती हूँ, आप भिजवा, आप ये कैंपेन चलाइए कि मसूद अजहर और हाफिज सईद को भेज दीजिए भारत। मैंने तो कई बार अपने शोज में कहा है, मैंने तो खुल्ला अपने शोज में कहा है कि अगर 24 करोड़ लोगों की जान बचती है इन दो को दे देने से तो फौरन दे देना चाहिए। मैं तो कहती लेकिन आपके हुक्मरान, आपकी सरकार तो मुझे क्या कहना चाहिए, आपके यहाँ तो फौज कंट्रोल करती है सब कुछ, बाकी सब तो हॉगवाश है, तो वो सब छोड़ देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सच यही है कि आपकी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे इंडिया की सरकार के सामने ये एक होता है भरोसा, और एक होता है कि आपने कुछ तो ऐसा किया होता कि सामने वाले पर एक प्रेशर आता कि नहीं भाई इन्होंने ये किया है और हमें जाके बात कर। आपके जो स्टेटमेंट्स आते हैं, आपके जो नेता बोलते हैं, आपका जो मीडिया का स्टैंड है, खैर मीडिया का अप्रूवल तो इंडिया को चाहिए ही नहीं, कहीं भी नहीं चाहिए, बट इन टोटालिटी कुछ ऐसा नहीं हुआ है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद चेंज हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। आपका DGISPR भी कितने दिन हुए? मुश्किल से आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा, शायद 15 दिन हुए होंगे, 15 या 20 दिन हुए होंगे। क्या कहा? ये आएंगे, ये अटैक करेंगे, अफगानिस्तान के साथ मिलकर हमारे ऊपर अटैक करेंगे, हम भी इनका स्वागत करेंगे। ये ऐसे बोलते हैं। आप हमारी जनरल का स्टेटमेंट उठा के दिखाइए जो अभी सर्व कर रहे हो। एक तो आपके यहाँ तो हायरार्की अजीब सी है कि मेजर जनरल जो है वो DGMO होता है और लेफ्टिनेंट जनरल जो होता है वो प्रोपेगेंडा का स्पोक्स पर्सन होता है, तो वो तो अपने आप में ही बहुत ही हास्यास्पद है, बट इसे आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बोलती हैं। इसके बाद आप चाहती हैं कि इंडिया आ जाए बातचीत के टेबल पे और कहे जी हाँ जी हुजूर। तो नहीं, मैं तो खैर ये चाहती हूँ कि आदित्य त्यागी जैसी जर्नलिस्ट जो है उनकी आवाज जो है
वो पाकिस्तान में भी सुनाई दे और लोग देखें और सुने और समझें कि कहाँ पर हम गलत जा रहे हैं और कैसे चीजें सही हो सकती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई चीज ठीक नहीं हो सकती, लेकिन डेफिनेटली अगर हम आप जैसे जर्नलिस्ट को सुनेंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे और समझेंगे, तो बहुत सी चीजें ठीक की जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर डिफरेंस ये है ना आरजू, जो आप जिन चीजों को और जिन आवाजों को सुनने की आप बात कर रही हैं, उन्हीं आवाजों को सुनने का दमखम आपके जो हुक्मरान है उनके अंदर भी होना चाहिए। डेफिनेटली वो उसके बगैर तो नहीं उनमें हो अगर वो पाएगा। दमखम नहीं है तो उन्होंने तो सप्रेस करा दी ना ये आवाज, उन्होंने तो मेरा चैनल बैन कराया वहां पर। आपके देश में तो मैं बैन हूँ, वो तो मैं आपके चैनल पर आ रही हूँ। तो वो तो मैं भी बैन हूँ आपके चैनल पे, वो तो एक ये तमाशा तो चल रहा है। तो ये आपके यहाँ बैन हूँ तो क्या कहाँ से ऐसी आवाजें सुनाई देंगी? बहरहाल आई हैव नो कंप्लेन्स बैन नहीं रखे। हम लोग नहीं आप मैं ये कहना चाहती हूँ, नहीं मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे बैन रखें, जीवन भर बैन रखें। हिंदुस्तान, आई एम हैप्पी नहीं बीइंग नहीं हर्ड इन इंडिया हम आदिति को सुनना एंड चाहते हैं अदर और पार्ट्स ऑफ द डेफिनेटली ओपन होना चाहिए वर्ल्ड। चैनल। पाकिस्तान में लोगों को अगर सुनने की आदत नहीं है और अगर झूठ बोला जाएगा, प्रोपेगेंडा चलेगा, अगर इंडिया के खिलाफ अटैक्स होंगे, तो ऑब्वियसली एज एन इंडियन इट्स माय प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा पहला फर्ज है कि मैं अपने देश के लिए बोलूंगी, हर हर उस मंच पे बोलूंगी जहां पर मेरे देश की सही आवाज पहुंचनी चाहिए। तो एज अ जर्नलिस्ट वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं निभाती हूँ। आप जैसे लोगों को रिस्पेक्ट देती हूँ कि आपने इतनी कुवत दिखाई है कि आपने मुझे सुना और मेरी बात को समझने की कम से कम कोशिश तो आपने की है कि वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, एंड यू वुड नो वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। अगर आप नहीं उसे, बिल्कुल। जितना भी मैंने आपसे कहा, आप उसे सिर्फ फैक्ट्स और कॉमन सेंस के पैमाने पे रखिएगा एंड यू विल हैव ऑल द आंसर्स। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है और इसीलिए हम आपको सुनते भी हैं। हम आपको जो है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में वैसे ये कि अगर कुछ बैन कर दिया जाए तो हम वीपीएन लगा के बड़े आराम से देख लेते हैं। हमने तो धुरंधर फिल्म तक देख डाली, और वो भी एक बार नहीं 3 बार। और अगर आप चेक करें तो आपको पता लगेगा बिलियंस ऑफ पाकिस्तानी जिन्होंने वो डाउनलोड किया है। तो कौन सा कैसी लगी आपको वो फिल्म? बहुत अच्छी लगी मुझे तो, खैर बहुत ही पसंद आई है। और मैं तो अब वेट कर रही हूँ कि इसका पार्ट 2 जो है वो कब आना है। तो जब आएगी दोबारा ये फिल्म तो सभी देखेंगे मेरे ख्याल में पाकिस्तान में। फिर दोबारा वीपीएन लगा के देखेंगे, यही करेंगे। ये और बात है कि वो फाइल्स हमारे इंडियन फ्रेंड्स ही हमें भेज रहे होते हैं। तो बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, और हमेशा की तरह आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि एक बोल्ड तरीके से आप जैसे बात रखती हैं और बात करती हैं, वही स्टाइल जो है आपका यहाँ पर भी लोग पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच कि आज आप आई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आरजू, थैंक यू सो मच फॉर यू हैविंग मी। और आपके दर्शकों को नमस्ते, आभार। और ये एक भारतीय की आवाज है, भारतीय की आवाज। जब जब जुल्म अत्याचार होगा वो आवाज ऐसे ही सुनाई देगी जब वो हर्ट होंगे। एंड पर्सनली मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा खुद का परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में मुंबई अटैक से चेंज हुआ। उससे पहले भी हमारी एक हिस्ट्री थी, ऐसा नहीं था हमारी हिस्ट्री नहीं थी। बिट्रेयल हमने कई बार फेस किया, करगिल में फेस किया हमारे जवानों के साथ जो हुआ। उसके बाद से हर बार हमारे देश ने कोशिशें की है, और उसके बाद जो बिट्रेयल हुआ, उसके बाद अब आपने मुझसे कहा ना आपको नहीं लगता सुधर जाएगा, ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो ट्रस्ट अब जा चुका है। अब हम वहां नहीं खड़े हैं जहां पर हम कहें चलो एक बार फिर से शुरुआत करें। लेकिन बहरहाल चीजें बदलती हैं, चेंज होती हैं, और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। मैं कभी होप नहीं छोड़ती, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी आएगी। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। आई होप कि हम फिर जल्दी मिलेंगे। वैसे तो आप बहुत बिजी रहती हैं, लेकिन एनीवे मैं आपका पीछा करती रहूंगी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक